एमपी में हर साल की तरह इस बार भी बारिश के बाद सड़कें जगह जगह से उखड़ गई हैं, जिसके बाद बने गड्ढों और उड़ रही धूल से आम जनता बेहद परेशान है। कुछ ऐसा ही अनुभव प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी भोपाल में हुआ, जब वो राजधानी की कुछ सामान्य सड़कों से गुजरे। सीएम ने अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं कल अचानक भोपाल की सड़कों पर निकला, हमीदिया रोड से शाहजहानाबाद होते हुए गुजरा। मुझे कल्पना नहीं थी कि सड़कों की हालत इतनी ज्यादा खराब होगी। ये रोड किसके पास है? पीडब्ल्यूडी। और आप लोग ये बताएं कि सड़कों की जब राजधानी में इतनी दुर्गति है तो बाकी की जगह क्या हालत होगी? अखबार गड्ढों की खबरों से भरे पड़े हैं। क्या मैं रोज गड्ढों की खबरें ही पढ़ता रहूं? ऐसा थोड़ी चलेगा। हम समय पर काम शुरू क्यों नहीं करते? कुछ दिक्कत है तो मुझसे कहो, ये मुझे ठीक नहीं लगा। 15 दिन बाद उन्हीं सड़कों पर फिर से निकलूंगा। ईडी कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीनों आरोपियों आईएएस समीर बिश्नोई और कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को जेल भेज दिया है। तीनों आरोपियों की रिमांड की अवधि आज पूरी होने पर ईडी ने तीनों आरोपियों को ईडी कोर्ट में पेश किया और तीनों आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग की, जिसका आरोपियों के वकीलों ने विरोध करते हुए कहा कि ईडी पहले ही 14 दिनों की रिमांड ले चुका है, जिस पर ईडी कोर्ट ने ईडी की अपील को खारिज करते हुए तीनों आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दे दिया है। उज्जैन में महाकाल लोक को अब कांग्रेस भी बनाना चाहती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश रूट में बदलाव की तैयारी है। इसके मुताबिक राहुल अब महाकाल मंदिर भी जाएंगे। उज्जैन में जनसभा भी होगी। नर्मदा पूजन के बाद राहुल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली महू भी जाएंगे। कांग्रेस का उज्जैन से हिंदू और महू से दलित आदिवासी वोटर्स को लुभाने का प्लान है। इंदौर में 2 साल बाद एक बार फिर से हिंगोट का युद्ध शुरू हो गया। देर रात तक तुर्रा और कलंगी दल के योद्धा आमने सामने रहे। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से हिंगोट युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए इस बार लोगों ने जमकर एक दूसरे पर हिंगोट फेंके। इसमें 7 लोगों के घायल होने की सूचना है। युद्ध देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर परिसर में फूल प्रसाद की दुकान को पट्टे पर लेने के लिए करोड़ों की बोली लगी है। जानकारी के मुताबिक महज 69.50 वर्ग फुट दुकान को 30 साल के लिए पट्टे पर लेने के लिए 1 करोड़ 72 लाख रुपए की बोली लगाई गई है। हालांकि इस दुकान को पट्टे पर देने के लिए न्यूनतम आरक्षित कीमत 30 लाख रुपए रखी गई थी और इसके मुकाबले करीब 6 गुना ज्यादा मूल्य की सबसे ऊंची बोली लगाई गई। अधिकारी ने बताया कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेते हुए एक व्यक्ति ने खजराना मंदिर परिसर की दुकान को 30 साल के लिए पट्टे पर लेने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई। शहर के एक टेंट हाउस में रात में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग की खबर लगते ही फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां लगी। कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की संभावना नजर आ रही है। भोपाल में एक बार फिर से गैस का रिसाव हुआ। शहर के ईदगाह हिल्स स्थित नगर निगम के वाटर फिल्टर प्लांट में बुधवार शाम से क्लोरीन गैस का लीकेज शुरू हुआ था। गैस लीकेज शुरू होते ही निचली बस्तियों में परेशानी शुरू हो गई। मदर इंडिया बस्ती के लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन होने लगी, जिसके बाद कई लोग बस्ती खाली करके चले गए। देर रात तक पीड़ित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया। बस्ती के लोगों का कहना है कि उन्हें किसी तरह की मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही। इस तरह की लीकेज ने भोपाल में वर्ष 1984 में हुए गैस कांड की याद दिला दी। चारों ओर भगदड़ मची हुई थी। अभी भी सदमे से बाहर लोग नहीं निकल पाए हैं। भोपाल की ईदगाह हिल्स इलाके में हुई क्लोरीन गैस के रिसाव के मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूरे मामले की जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए सारंग ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी जिनको दिक्कत थी उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। सभी की स्थिति ठीक है, सभी डिस्चार्ज हो गए। ऐसी किसी की बहुत तबीयत खराब होने की स्थिति नहीं बनी थी। मैं स्वयं फिल्ट्रेशन प्लांट भी गया था, हॉस्पिटल भी गया था। जांच के आदेश दिए हैं, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। भारत में मुगलों का शासन खत्म हुए करीब 500 साल हो गए, लेकिन उनकी कई परंपराएं आज भी बदस्तूर जारी हैं। राम की नगरी के रूप में मशहूर चित्रकूट में हर वर्ष लगने वाले इस मेले में दूर दूर से गधों के अलावा घोड़े और खच्चर भी आते हैं, लेकिन इसकी पहचान गधा मेला या बाजार के रूप में ही है। इस मेले की विशेषता ये है कि गधों के नाम फिल्म अभिनेताओं के नाम पर रखे हुए हैं। मतलब ये कि इस मेले में शाहरुख, सलमान और आमिर के नाम की बोली लगती है, जो कि लाखों रुपयों में होती है।